नमस्कार, आप सभी का स्वागत डीडी न्यूज़ के इस विशेष बुलेटिन में और खासतौर से सांकेतिक भाषा के इस विशेष बुलेटिन में मेरे साथ मौजूद हैं मेरे सहयोगी शरद मुदगल। मैं हूं मुकुल शर्मा। सबसे पहले आप सभी दर्शकों को दीपावली पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। और अब आइए खबरों की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। सरदार पटेल की जयंती पर देश भर में आज मनाया जा रहा है राष्ट्रीय एकता दिवस। पीएम मोदी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर पुष्पांजलि करेंगे अर्पित। स्वच्छ दिवाली और शुभ दिवाली पहल के साथ देश भर में मनाया जा रहा है दीपोत्सव। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति ने देशवासियों को दी शुभकामनाएं। अयोध्या में श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद दीपोत्सव में बने एक साथ 2 विश्व रिकॉर्ड। पीएम मोदी बोले, अद्भुत, अतुलनीय और अकल्पनीय। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का अरुणाचल प्रदेश के तवांग में सेना के जवानों से करेंगे बात। सैन्य अधिकारी को समर्पित संग्रहालय का भी करेंगे उद्घाटन। भारत ने सुरक्षा परिषद में पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के वार्ता और कूटनीति के जरिए जल्द और शांतिपूर्ण समाधान की बात दोहराई। बंधकों की तुरंत रिहाई की मांग की। और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं राष्ट्रीय एकता दिवस की। देश को एकता के सूत्र में पिरोने वाले लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की आज जयंती है, जिसे देश राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाता है। अखंड भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल एक ऐसी शख्सियत थे जिनकी दूरदर्शिता और अदम्य इच्छा शक्ति ने भारत के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सरदार पटेल की 150वीं जयंती के अवसर पर देश भर में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में आज प्रधानमंत्री एकता दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित विशेष समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री आज केवड़िया स्थित स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। इसके साथ ही पीएम एकता दिवस की शपथ दिलाएंगे और एकता दिवस परेड को देखेंगे। इस परेड में 9 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश की पुलिस, 4 केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल, एनसीसी और 1 मार्चिंग बैंड की 16 मार्चिंग टुकड़ियां शामिल होंगी। इसके अलावा विशेष आकर्षणों में एनएसजी की हेल मार्च टुकड़ी, बीएसएफ और सीआरपीएफ के महिला और पुरुष बाइकर द्वारा साहसी प्रदर्शन, बीएसएफ द्वारा भारतीय मार्शल आर्ट के संयोजन पर एक शो, स्कूली बच्चों द्वारा पाइप बैंड शो, भारतीय वायुसेना द्वारा सूर्य किरण फ्लाईपास्ट आदि भी शामिल हैं। आज देश भर में दीपावली पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। स्वच्छ दीपावली, शुभ दीपावली थीम के साथ देश भर में रोशनी का त्यौहार हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। बुराई पर अच्छाई की जीत के इस पर्व पर देश का कोना कोना रोशनियों से जगमग हो उठा है। इस दिवाली पर भी लोग अपने देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए देश में ही बने सामानों की खरीदारी कर रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दीपावली की पूर्व संध्या पर नागरिकों को शुभकामनाएं दी हैं। राष्ट्रपति ने अपने संदेश में कहा कि दीपावली खुशी और उत्साह का त्यौहार है और ये अज्ञान पर ज्ञान और बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। राष्ट्रपति ने लोगों से प्रदूषण मुक्त दीपावली मनाने और एक स्वस्थ, समृद्ध और जिम्मेदार समाज बनाने का संकल्प लेने की भी अपील की। वहीं उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने दीपावली की पूर्व संध्या पर देशवासियों को बधाई दी। उपराष्ट्रपति ने कहा कि ये त्यौहार अंधकार पर प्रकाश, निराशा पर आशा और अज्ञान पर ज्ञान की कलाजयी विजय का प्रतीक है। दीपावली के शुभ अवसर पर उपराष्ट्रपति ने कामना की कि दीपावली की चमक भारत के पथ को रोशन करे, देश को एकता, समृद्धि और असीमित प्रगति के भविष्य की ओर ले जाए। और अब बात रामनगरी अयोध्या की, जहां पर श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद पहली बार भगवान राम के आगमन पर दीपोत्सव मनाया गया। राम की पैड़ी, चौधरी चरण सिंह घाट और भजन संध्या स्थल पर
25,12,585 दीप जलाए गए। वहीं 1,121 लोगों ने एक साथ सरयू आरती कर विश्व रिकॉर्ड बनाया। इस तरह से रामनगरी एक आयोजन में एक साथ 2 विश्व कीर्तिमानों की साक्षी बनी। दीपोत्सव में भगवान राम की महिमा का प्रदर्शन करने वाली भव्य झांकियां निकाली गईं। इसके अलावा कलाकारों ने नृत्य भी प्रस्तुत किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में दीपोत्सव को अद्भुत, अतुलनीय और अकल्पनीय बताया है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट में कहा है कि अद्भुत, अतुलनीय और अकल्पनीय भव्य दिव्य दीपोत्सव के लिए अयोध्यावासियों को बहुत बहुत बधाई। लाखों दियों से अलौकिक रामलला की पावन जन्मस्थली पर यह ज्योति पर्व भाव विभोर कर देने वाला है। अयोध्या धाम से निकला यह प्रकाश पुंज देश भर के मेरे परिवारजनों में नया जोश और नई ऊर्जा भरेगा। मेरी कामना है कि भगवान श्री राम समस्त देशवासियों को सुख, समृद्धि और यशस्वी जीवन का आशीर्वाद प्रदान करें। जय श्री राम। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज अरुणाचल प्रदेश के सीमाई इलाके तवांग का दौरा करेंगे। रक्षा मंत्री तवांग में सशस्त्र बलों के कर्मियों के साथ बातचीत भी करेंगे। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू भी इस मौके पर मौजूद रहेंगे। रक्षा मंत्री बहादुर भारतीय सेना अधिकारी मेजर रालिनगनाव बॉब खातिंग को समर्पित एक संग्रहालय के उद्घाटन समारोह में भी भाग लेंगे। इससे पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपने असम दौरे के दौरान भारतीय सेना के जवानों के साथ तेजपुर में दिवाली मनाई। तो फिलहाल के लिए सांकेतिक भाषा के इस विशेष बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे और मेरे सहयोगी को दीजिए अनुमति। नमस्कार।